नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। भक्ति काल के पूरे 44 प्रश्न हैं इसमें, और वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। सुरेन हिंदी क्लास नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आपसे निवेदन है आप उससे जुड़ें। बाद में आपको ये PDF जो है उस चैनल के ऊपर जो है वो मिल जाएगी। बिना किसी भूमिका के हम बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न है कि किस दर्शन में संसार को ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों माना है। यानी किस दर्शन में, किस वाद में ब्रह्म को भिन्न और अभिन्न दोनों माना गया है, तो वो द्वैत अद्वैत में जो है वो माना गया है। द्वैत अद्वैत जो है वो निम्बार्काचार्य जो है वो इसके प्रवर्तक हैं। द्वैतवाद जो है, द्वैतवाद मध्वाचार्य इसके प्रवर्तक हैं, और अद्वैतवाद जो है इसके शंकराचार्य हैं, और विशिष्टाद्वैतवाद जो है इसके रामानुज जो है वो प्रवर्तक हैं। दूसरा प्रश्न है रामानुजाचार्य का समय कौन सा है। तो रामानुजाचार्य का जो काल था, समय था, वो 11वीं शताब्दी रहा हुआ है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रुद्र संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। चौथा प्रश्न है राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय ने किया है। तो राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान जो है वो निम्बार्क संप्रदाय में मिलता है। निम्बार्क संप्रदाय जो है इसी से सखी संप्रदाय निकला हुआ है, इसी की शाखा है सखी संप्रदाय। स्वामी हरिदास जो है वो इसके प्रवर्तक हैं। किस आचार्य ने दार्शनिक मत को पुष्टि मार्ग कहा है। किस आचार्य के दार्शनिक मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, तो वो वल्लभाचार्य के दार्शनिक मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। छठा प्रश्न है सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो मैं बता दूं आपको, सनकादि संप्रदाय जो है इसको हंस संप्रदाय व कुमार संप्रदाय भी कहा जाता है। हंस संप्रदाय व कुमार संप्रदाय भी कहा जाता है, निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है। तो निम्बार्काचार्य जो है वो इसके प्रवर्तक हैं। सातवां प्रश्न है चिद विशिष्ट ब्रह्म के प्रवर्तक हैं। तो चिद विशिष्ट ब्रह्म जो है वो रामानुजाचार्य जो है वो इसके प्रवर्तक हैं। छिताई वार्ता के रचनाकार हैं। छिताई वार्ता जो है वो नारायण दास की एक रचना है। हंसावली 1369 में रचित एक रचना है जिसके रचयिता हैं असाइत की ये रचना है हंसावली। 10वां प्रश्न है वल्लभाचार्य से भेंट होने पर सूरदास ने कौन सा पद गाया था। तो वल्लभाचार्य से जब पहली बार मिले तो सूरदास ने पद गाया था प्रभु हो सब पतिनन कोटि को। ये पद जो है वो उन्होंने गाया था। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा गया है। तो वो गौड़ीय संप्रदाय में कहा गया है। पहले जो पढ़ाया है हमने, कृष्ण काव्य पढ़ा है, उसमें भी ये चीज़ जो है वो आई है। सूरदास की किस रचना को दृष्टकूट पदों का संग्रह कहा गया है। तो साहित्य लहरी को कहा गया है। साहित्य लहरी जो उनकी रचना है उसमें 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है साहित्य लहरी में। किस कवि को नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। तो तुलसीदास को जो है ये इन्होंने कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। किस आलोचक ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। तो जॉर्ज गिरिसन जो है उन्होंने कहा है तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है इनको। 15वां प्रश्न है तुलसीदास की किस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा है। तो वो हनुमान बाहुक रचना को जो है वो मृत्यु पीड़ा की चीख जो है वो इसमें कहा गया है। 16 का प्रश्न है तुलसीदास ने राम राज्य का वर्णन किस कांड में किया है। यानी रामचरितमानस के कौन से कांड में राम राज्य का वर्णन है। तो वो उत्तरकांड में है। उत्तरकांड सबसे अंतिम कांड है और इसी में 7वां कांड है। उत्तरकांड में ही राम राज्य जो है उसका वर्णन जो है वो किया गया है। श्याम को जानकी की सखी मानकर, 17वां प्रश्न है, श्याम को जानकी की सखी मानकर राम की माधुर्य भक्ति करने वाले कवि हैं। तो वो अकबर अली हैं। अकबर अली ने ऐसा किया है। 18 का प्रश्न है अवध विलास के रचयिता हैं। तो ये अवध विलास जो है वो लालदास की रचना है। 19 का प्रश्न है अंगद पैज व भरत मिलाप के रचनाकार हैं। तो अंगद पैज व भरत मिलाप ईश्वरदास की रचना है। 20 का प्रश्न है किस कवि को ब्रजभाषा का जड़िया कहा जाता है। तो जड़िया जो है वो नंददास को कहा जाता है, और ये हमने पढ़ भी लिया है। नंददास
का अकेले का वीडियो जो है वो बनाया हुआ है। ये एक विशिष्ट कवि है जिसका प्रश्न जो है वो आता रहता है। तो नंददास को जो है वो ब्रज भाषा का जड़िया कहा जाता है। और किस रचना के आधार पर कहा जाता है? रास पंचाध्यायी रचना के आधार पर कहा जाता है। 21 का प्रश्न है, रामायण महानाटक के रचनाकार हैं? तो रामायण महानाटक जो है प्राणचंद चौहान की रचना ये है। 22 का प्रश्न है, कबीर से बड़ा मूर्ति भंजक आइकनोक्लास्ट इतिहास में दूसरा नहीं है, कथन किसका है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है कि इनसे बड़ा मूर्ति भंजक जो है वो इतिहास में कोई दूसरा नहीं है। 23 का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के ग्रंथों की संख्या मानी है? तो वो 12 मानी है। प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। और ये प्रश्न रिपीट भी हो सकता है। 24 का प्रश्न है, 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना जो है वो विठलनाथ ने की थी 1565 में। भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण किसने माना है? तो भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है वो माना है। 26 का प्रश्न है 26 का प्रश्न है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवार संतों की संख्या जो है वो 12 मानी गई है। और ये इसमें लिखा हुआ भी है कि आलवार तमिल संत कवि थे, ये विष्णु के उपासक थे, इनकी संख्या 12 मानी गई है। आगे नाम लिख रखे हैं, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इनके पदों का जो संग्रह है वो दिव्य प्रबंध कहलाता है। यानी आलवार के जो 12 संत कवि हैं उनकी रचनाओं का संग्रह जो है वो दिव्य प्रबंध जो है वो कहलाता है। 27 का प्रश्न है, शिव भक्त नायनमार या नायनवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये 63 मानी गई है। 63 जो है वो इनकी संख्या मानी गई है। राम और कृष्ण किसके पूर्णावतार माने जाते हैं? तो वो विष्णु के पूर्णावतार जो है वो माने जाते हैं। 29 का प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कवि अकबर के नवरत्नों में शामिल था? तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो इसमें शामिल था। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्नों में शामिल था। 30 का प्रश्न है, कौन सा आचार्य अकबर का समकालीन था? तो आचार्य इनमें से वल्लभाचार्य जो है वो अकबर का समकालीन आचार्य था। रामानंद के गुरु थे, यानी रामानंद 12 कवियों के गुरु हैं, लेकिन रामानंद के गुरु जो है वो राघवानंद हैं। राघवानंद जो है वो रामानंद के गुरु थे। 32 का प्रश्न है, भक्ति को विद्यामाया किसने माना है? तो भक्ति को विद्यामाया शंकराचार्य जी ने माना है। 33 का प्रश्न है, अंगद पैज के रचनाकार हैं? तो ईश्वर दास की ये रचना है, बहुत बार इसका प्रश्न आया हुआ है। और 34 का है, अवध विलास के रचनाकार हैं? ये प्रश्न भी बहुत बार यूजीसी नेट में आया हुआ है, लालदास की रचना है। 35 का प्रश्न है, अस्थि चरम में देह ममता में ऐसी प्रीति, ये पंक्ति किसकी है? तो ये प्रसिद्ध पंक्ति रत्नावली की है, जो तुलसीदास को वो फटकार लगाती है कि आप हड्डी और चमड़ी की देह से आप इतनी प्रीति क्यों करते हैं। तो ये रत्नावली ने जो है वो फटकार लगाते हुए जो है वो तुलसीदास को ये बात कही थी। 36 का है, मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं? तो मूल गोसाई चरित रचना जो है वो बेनी माधव दास की रचना है। 37 का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 12 मानी है। वो प्रश्न आ चुका है। और कौन सी 12 मानी है? रामलला नहचु, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरित मानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बर्वर रामायण, दोहावली, कवितावली और वैराग्य संदीपनी, ये इसमें हैं। और सगुण भक्ति का मुख्य स्रोत है, सगुण भक्ति का मुख्य स्रोत जो है वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत जो है वो सगुण भक्ति का मुख्य स्रोत है। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो रसिक संप्रदाय अग्रदास इसके प्रवर्तक हैं। तत्व सुखी के प्रवर्तक हैं? तो तत्व सुखी संप्रदाय जो है वो जीवाराम इसका प्रवर्तक है। सबंगी के रचनाकार हैं? तो सबंगी जो है वो रज्जब की रचना है, कवि रज्जब की रचना है। रज्जब दादू के शिष्य थे। कौन सी रचना मलुक दास की नहीं है? मलुक दास की ज्ञानबोध भी है, रतन खान भी है, भक्त बछावली भी है, दयाबोध जो है वो इनकी रचना जो है वो नहीं है। अंगवधू के रचयिता हैं? तो अंगवधू जो है
वो दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। चंडी चरित्र के रचनाकार हैं, तो चंडी चरित्र जो है वो गुरु गोविंद सिंह की रचना का नाम है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो श्रीचंद थे। श्रीचंद जो है वो गुरु नानक के पुत्र थे, जो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और आगे प्रश्न है कि कबीर किसके समकालीन थे? कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सिकंदर लोधी के समकालीन थे कबीर। बीजक में किसकी रचनाएं हैं? अब देखिए बीजक में किसकी रचनाएं हैं, तो बीजक में कबीर की रचनाएं हैं। बीजक में जो रचनाएं हैं उनको संकलित किसने किया? तो वो धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं का संकलन धर्मदास ने किया और रचनाएं बीजक में कबीर की हैं। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। नानक का जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ था। कबीर का जन्म स्थान कौन सा है? कबीर का जन्म स्थान जो है वो काशी लहरतारा ताल है। लहरतारा ताल, लहरतारा जो है ये काशी में ही है। और मगहर जो है, मगहर में इनका निधन हुआ था। काशी लहरतारा में जन्म हुआ था। सूफी को प्रेम मार्गी काव्य किसने कहा है? यानी सूफी को प्रेम मार्गी काव्य जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो वो कुतुबन को माना है। काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। 52 का है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य परंपरा की प्रथम कृति किस रचना को माना है? तो वो सत्यवती कथा को माना है। और सत्यवती कथा के रचयिता जो है वो ईश्वरदास हैं। किसने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक कहा है? यानी सूफियों को इस्लाम का प्रचारक चंद्रबली पांडे ने कहा है। 54 का प्रश्न है जायसी की अवधि को अवधि का अर्घान किसने कहा है? तो वो डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो है वो अवधि का अर्घान कहा है। पद्मावत में का 55 का प्रश्न है पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है? तो वो नागमती वियोग खंड है। अब देखिए कोई भी रचना है इस काल की, उसमें जो वियोगात्मक जो वर्णन जिस खंड के अंदर है वो ही महत्वपूर्ण है। जैसे साकेत का 9वां सर्ग जो है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें उर्मिला के विरह का वर्णन है। नागमती वियोग खंड जो है वो महत्वपूर्ण है, जिसमें भी दुख का वर्णन है वो महत्वपूर्ण है। साहित्य की अनुपम निधि यानी श्रृंगार से अधिक विपर्लंब वियोग जो श्रृंगार है वो अधिक महत्वपूर्ण इसमें रचनाओं में है। प्रश्न 56 का है रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। तो ये जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 57 का प्रश्न है महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। ये किसने कहा है? ये जॉर्ज गिरिशन ने कहा है। कई बार आया हुआ प्रश्न है ये। राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की? तो ये रामानंद की रचना है। 59 का है अब लो नसानी अब न नशे हो तुलसी की किस ग्रंथ की रचना है? तो ये विनय पत्रिका की रचना है। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? तो 1631 विक्रम संवत को हुई थी। 1631 विक्रम संवत को हुई थी। 61 का प्रश्न है राजकुमार ऋतुपर्ण किस सूफी काव्य का नायक है? तो ये सूफी काव्य सत्यवती कथा का नायक है राजकुमार ऋतुपर्ण, जो ईश्वरदास की रचना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको प्रथम सूफी काव्य कहते हैं। मनोहर किस सूफी काव्य का नायक है? मनोहर मधुमालती का नायक है। पुहु पावती के रचनाकार हैं। तो पुहु पावती जो है ये दुख हरण दास की रचना है। 64 का प्रश्न है चंदायन को सूफी काव्य की पहली रचना किसने कहा है? तो वो रामकुमार वर्मा ने कहा है चंदायन को पहली रचना। रस रतन के रचनाकार हैं। तो रस रतन जो है रस रतन पुहुकर की रचना है। रस रतन जो है ये पुहुकर की रचना है। रस रतन में पुहुकर ने जो है वो ये भी सूफी काव्य की रचना है। रूप मंजरी के रचयिता हैं। रूप मंजरी जो है ये नंददास की एक रचना है। रूप मंजरी
कवित रत्नाकर के रचनाकार हैं, तो कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है जो राम भक्ति से संबंधित है। 68 का प्रश्न है, विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की? तो विट्ठल नाथ ने 1565 ईस्वी में जो है वो अष्टछाप की स्थापना की थी। अब अष्टछाप की स्थापना में ये हमें सब बिल्कुल ये 100% पता होना चाहिए कि कुल कितने कवि थे। विट्ठल नाथ ने 4 अपने शिष्य और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को चुनकर उन पर आशीर्वाद की छाप लगाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। तो वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे वो ऊपर के 4 हैं, सूरदास, कृष्णदास, प्रमानंद दास, कुंभनदास, और विट्ठल नाथ के नंददास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ये कुल 8 अपने शिष्यों को मिलाकर के जो है अष्टछाप की स्थापना की थी। इनका काम था ब्रज भाषा के अंदर राधा कृष्ण की रासलीला का वर्णन करना। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सूरदास की रचना जो है वो पदावली नहीं है, पदावली विद्यापति की रचना है, मीराबाई की रचना है, नंददास की भी एक रचना पदावली है। कौन सी रचना रसखान की नहीं है? तो नेह मंजरी रसखान की रचना नहीं है, प्रेम वाटिका है, दानलीला है, अष्टयाम है, नेह मंजरी ध्रुवदास की रचना है। कौन सी रचना रहीम की नहीं है? तो रहीम की खेत कौतुकम, मदनाष्टक, बरवनायिका भेद, ये तीनों हैं। रस मंजरी जो है वो नंददास की रचना है। 72 का प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है और तुलसी के संदर्भ में है। 73 का प्रश्न है, भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन है? तो इसमें 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन है। भक्तमाल नाभादास की रचना है। नाभादास के गुरु कौन थे? तो नाभादास अग्रदास इनके गुरु थे। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? तो कबीर की पत्नी का नाम लोई था, और तुलसी की पत्नी का नाम रत्नावली था, और लोना जो है वो रहीम की पत्नी का नाम था। रैदास रैदास की पत्नी का नाम था। रैदास की पत्नी का नाम क्या था? अब देखो ये लोना आ गया। रैदास की पत्नी का नाम लोना था और कबीर की पत्नी का नाम लोई था। तुलसी की पत्नी रत्नावली है। 77 का प्रश्न है, अष्टछाप 1565 ईस्वी में किस कवि का स्थान सर्वोच्च है? अष्टछाप में सूरदास का स्थान जो है वो सर्वोच्च माना जाता है। सूरसागर सूरदास की प्रसिद्धि का आधार है। यह रचना कितने स्कंदों में हुई है? तो ये 12 स्कंदों में रची गई एक रचना है। अष्टछाप के किस कवि को जड़िया कहा जाता है? तो वो नंददास को कहा जाता है। किस कवि कंभ रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तमिल भाषा की एक रचना है। तुलसीदास ने अपनी किस कृति में अभावग्रस्त बचपन का वर्णन किया है? तो वो कवितावली में किया है। ये ध्यान में रख लेना, तुलसीदास की कौन सी रचना में अभावग्रस्त बचपन का वर्णन है? तो अभावग्रस्त बचपन का वर्णन जो है वो तुलसीदास ने किस में किया है? कवितावली के अंदर जो है वो किया गया है। रामचंद्रिका का रचना काल है। तो रामचंद्रिका जो है वो 1601 ईस्वी की रचना है। केशवदास की रामचंद्रिका कितने के खंडों के नाम हैं? तो इसमें खंडों के नाम प्रकाश हैं और कुल 39 प्रकाश हैं। ये आगे प्रश्न है, रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? तो 39 प्रकाश हैं। 85 का प्रश्न है, नूरजहां ने किस कवि को हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया था? तो हाथी से कुचलाकर गंग कवि को मरवा दिया था। गंग कवि का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। 86 का प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के रचनाकार हैं। तो ये नंददास की रचना है, रोला छंद में लिखी हुई है और इसी के आधार पर इनको ब्रजभाषा का जड़िया कहा जाता है। 87 का प्रश्न है, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो सूरदास की भक्ति साख्य भाव की है। अष्टछाप के कवियों की भाषा क्या थी? तो अष्टछाप के कवियों की भाषा ब्रजभाषा थी। 89 का प्रश्न है, हनुमान नाटक के रचनाकार हैं। तो ये हृदय राम इसके रचनाकार हैं। पौरुषेय रामायण के रचयिता हैं। पौरुषेय रामायण जो है वो नरहरि बारहट की रचना है। 91 का प्रश्न है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है?
तो यह कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। ये भक्ति से संबंधित है भाई, और कोई चारा नहीं था भक्ति करने के अलावा। 92 का प्रश्न है, मानुष प्रेम भयु बैकुठी और नाहित नाहिन कहा छार भई मुठी। तो ये जायसी की पंक्ति है, ये यूजीसी नेट में रिपीट हुई रचना है। 93 का प्रश्न है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो हो सो लेऊ। यह पंक्ति किसकी है? तो ये विठल दास की पंक्ति है, और सूरदास के निधन पर ये पंक्ति कही थी, इसलिए पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। और ये विठल दास ने कही थी, जबकि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे और वल्लभाचार्य के बेटे विठलनाथ थे, और विठलनाथ ने सूरदास के बारे में जो है ये बात कही थी कि भाई पुष्टि मार्ग का जहाज जात है। ये पिछले वीडियो में ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, उसमें यदि आपने देखा है तो इसका उत्तर जो है पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को किसने कहा? तो विठलनाथ ने कहा। 94 का प्रश्न है, सूर की रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांग पूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की उक्तियां सूर की झूठी जान पड़ती हैं। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये 94 प्रश्न थे कुल। हम फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।